अंग्रेजी के बोलैया, ठीक है, जम्मू संगवारी झनमल्ला। आइए, यादव स्पोकन क्लासेस बाय यादव सर के क्लास में आप सबो झनमन के गाड़ा गाड़ा स्वागत है। और आइए आज के क्लास ला हमन शुरुआत करन, ठीक है, शुभारंभ करन, ठीक है। और बहुत बढ़िया क्लास आप मन ला दे के प्रयास करहूं, ठीक है। तो आज हम बहुत बढ़िया स्पोकन रूल पढ़े बर जावत हावन, ठीक है। तो सबो झन मन ह बिल्कुल सही ढंग ले, ठीक है, सुनना है और वो चीज ला बोले के भी प्रयास हम सबो ला करना है, ठीक है। तो आइए बेटा आप सबो ला, ठीक है, एक बार फिर से वेलकम करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। तो आज हम जो पढ़ेंगे बेटा वो है स्पोकन रूल नंबर 41। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पोकन रूल नंबर 41, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पोकन रूल नंबर 41 दैट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस फॉर्मूला. Okay, you will have to understand this concept because this concept is very important in our day to day conversation. Okay बेटा, चलिए उन्होंने कहा थे हाउ मास्टर जी, क्या बात है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज सबो झन लो मतलब बहुत प्यारा है। ओके, चलिए स्पोकन रूल नंबर हम बोलते हैं बेटा 41, ठीक है। तो 41 की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो बहुत प्यारा स्पोकन रूल है और बहुत ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। कहाँ पर प्रयोग करते हैं बेटा? जब हम अपने कार्य करने के मेथड को बताते हैं, जब हम अपने कार्य के तरीके को बताते हैं, मैनर को बताते हैं कि हम किसी भी कार्य को किस मैनर से करते हैं, किस मेथड से करते हैं, वो सारा चीज बताने के लिए हम फॉलो करते हैं स्पोकन रूल नंबर 41 का, ठीक है। ये मेथड और मैनर क्या होता है सर? मेथड मतलब आप सभी समझते हो विधि, और मैनर मतलब होता है रीति, ठीक है। जब हम अपनी कार्य करने की रीति और विधि को जब हमको अंग्रेजी में प्रेजेंट करना होता है तो हम उसको किस तरह से बोले वो आज के क्लास में हम सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव है बेटा। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं चाय बनाना जानती हूँ, या फिर मुझे चाय बनाना आता है, ठीक है। तो देख बेटा, इसे मुझे कार चलाना आता है, ठीक है, मैं कार चलाना जानता हूँ। ओके बेटा, मुझे पत्र लिखने आता है, मैं पत्र लिखना जानता हूँ। मुझे मोबाइल चलाना आता है, ठीक है, मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ। तो ये बोल के क्या कर रहे बेटा? हम अपने मैनर को और अपने मेथड को बता रहे हैं कि हम किसी कार्य को कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरह से अपना कार्य प्रणाली को व्यक्त करते हैं। उसी मेथड और मैनर के बारे में आज के क्लास में, ठीक है, आप और हम सब सीखेंगे, ठीक है। जैसे कई बार हम बोलते हैं बेटा, ठीक है, मैं खाना पकाना जानता हूँ या मुझे खाना पकाना आता है। ओके बेटा, उसी तरीके से आप लोग बोल देते हो ना, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ या फिर मुझे क्रिकेट खेलना आता है। मैं पढ़ना जानता हूँ या फिर मुझे पढ़ना आता है। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मुझे अंग्रेजी समझना आता है। तो ये देख बेटा, जब सेंटेंस की पहचान होता है, मैंने जब भी सेंटेंस अभी लिया बेटा, तो उसमें आप दो चीज गौर किए होंगे बेटा। एक तो मैंने बोला बेटा जानता हूँ या जानती है या जानता है, ये सारा चीज आएगा। या फिर दूसरा चीज आएगा बेटा वाक्य के अंत में, आता है, आती है, आते हैं, ठीक है। वह चाय बनाना जानती है या उसे चाय बनाना आती है, उसे चाय बनाना आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम किस तरह से बोले, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ बोलूं या फिर मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को, अपने मेथड को, अपने मैनर को किस तरह से व्यक्त करेंगे वो आज के क्लास में हम सीखने का प्रयास करेंगे। क्या सबो झन मतलब और आवाज है सही ढंग ले सुनाई पड़ा थे कि नहीं पड़ा थे? क्या मैं जो बात ला आप मतलब बतात हूँ वो बात सबो झन ला समझ में आवत है? तो आज हम वो सेंटेंस ला पढ़े के प्रयास करबो जेन हमन ला बोलथन ना कि मोला चाय बनाए बर आथे, मोला गाड़ी चलाए बर आथे, ठीक है, मोला पत्र लिखे बर आथे, मोला रामायण पढ़े बर आथे और मोला मोबाइल चलाए बर आथे। एला अंग्रेजी में कैसे बोलबो बोला आज के क्लास में सबो झन मिलके सीखबो। आइए बेटा, तो देख बेटा, इसका पहचान होते जानता हूँ, आता है। ओके, ये बेटा इसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है, वो चीज आप लोगों को देते चलो। तो पहले नंबर में आता है बेटा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर 2 नंबर में हम लगाते हैं बेटा नो। क्या लगाते हैं बेटा? नो। या फिर लगाएंगे बेटा नोज, नो या फिर क्या लगाएंगे? नोज लगाएंगे। फिर उसके बाद बेटा हम यूज करेंगे बेटा हाउ का। इसका यूज करेंगे बेटा हाउ नामक वर्ड लगाएंगे, और हाउ के बाद हम टू लगाएंगे बेटा, और टू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच, ठीक है, यू कैन स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। विच काइंड ऑफ सेंटेंस बेटा? तो यू कैन सी इन योर स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वह चाय बनाना जानती है, वह
चाय बनाना जानती है। ठीक है, वह चाय बनाना जानती है, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? आप ये बोलना चाह रहे हो कि उसे चाय बनाना आता है, उसे चाय बनाना आता है। ओके बेटा, वह चाय बनाना जानती है, इसका मतलब ये आपकी बोलना चाह रहे हो कि उसे चाय बनाना आता है। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? तो बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा, पहले नंबर में सब्जेक्ट को रखते हैं, दूसरे नंबर में नो या नोज का प्रयोग करेंगे, तीसरे नंबर में हाउ का यूज करेंगे, चौथे नंबर में टू का प्रयोग करेंगे, और पांचवें नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और 6 नंबर में हम क्या करेंगे? अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को आप और हम, ठीक है, मिलकर इसको बोलने का और समझने का प्रयास करें। चलिए, पहले नंबर में हम रखते हैं बेटा सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटा वह, और वह का अंग्रेजी चूंकि लड़की के लिए बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा सी। क्या लगा देंगे बेटा? सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है बेटा, ठीक है, कि नो और नोज दो वर्ड आया हुआ है, तो सबको पता है बेटा नोज का प्रयोग हमको कहाँ करना है और नो का प्रयोग कहाँ करना है। बिल्कुल नाउन और नाउन प्लूरल और नाउन सिंगुलर वाली बात है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई हो जाए, सब्जेक्ट वी हो जाए, और सब्जेक्ट यू हो जाए, सब्जेक्ट दे हो जाए, ठीक है, और सब्जेक्ट नाउन प्लूरल हो जाए, तो इसके साथ आपको नो लगाना है। और बाकी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएंगे, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, किसी का नाम आएगा, या फिर नाउन सिंगुलर आएगा, उसके साथ आपको नोज का प्रयोग करना है। ओके, तो बिल्कुल ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको इसी तरीके से नो और नोज का प्रयोग करना है। जो सेंटेंस मैं प्रेजेंट में बताया, इसी का पास्ट भी बनता है और इसी का फ्यूचर भी बनता है। तो आप पास्ट भी बनाइए, फ्यूचर भी बनाइए, और इसका सब हर टेंस में इसका प्रयोग करिएगा। चलिए, तो आइए हम बात करते हैं बेटा, वह चाय बनाना जानती है। तो यहाँ पर सी आया है बेटा सब्जेक्ट, तो सी आया है तो नो लगेगा कि नोज लगेगा? टेल मी बेटा। ठीक है, तो चलिए बताइए बेटा कि नो लगाऊं कि नोज लगाऊं? सी के साथ क्या लगेगा? ओके, तो सी एक प्रकार का नाउन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा बेटा? नोज लगेगा। तो सी नोज बोलेंगे। ओके बेटा, सी नोज। उसके बाद तीसरे नंबर में हाउ लगाएंगे, तो ये देख बेटा मैंने हाउ लगा दिया। फिर 4 नंबर में टू लगाएंगे, तो ये मैंने टू लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बनाना है। क्या बेटा है? बनाना। ठीक है, तो बनाना के लिए आप क्या यूज करोगे बेटा? मेक। बनाना के लिए क्या यूज करोगे बेटा? मेक। यहाँ पर वर्ब है बेटा बनाना। ओके, तो यहाँ पर यूज करेंगे मेक। फिर उसके बाद अदर वर्ड्स है बेटा चाय। अदर वर्ड्स में क्या है? चाय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा टी। ओके, अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, इन दिस वे बेटा यू कैन स्पीक, वह चाय बनाना जानती है। सी नोज हाउ टू मेक टी। ठीक है, मतलब वो चाय कैसे बनाते हैं उसको पता है। ठीक है, बोलने का मतलब हमारा सेंस यही है। ओके बेटा, तो वह चाय बनाना जानती है, तो हाउ विल यू स्पीक बेटा? सी नोज हाउ टू मेक टी, या उसे चाय बनाना आता है, तो बोलोगे बेटा सी नोज हाउ टू मेक टी। गॉट माय पॉइंट बेटा? तो इसी तरीके से आप लोगों को सेंटेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, और बहुतायत में बहुत ज्यादा हम दिन प्रतिदिन, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं। क्या हम ऐसे ही सेंटेंस बोल पाएंगे कि नहीं? और मुझे लगता है। ठीक है, आइए दूसरा सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए बोलिएगा, बहुत उपयोग करते हैं बेटा। ठीक है, आइए एक सेंटेंस मैं लेता हूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं बेटा मुझे कार चलाने आता है, मुझको या मुझे कार चलाने आता है। ठीक है, मुझे कार चलाने आता है। ठीक है, मुझे कार चलाने आता है, इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आपने समझा कि कार कैसे चलाते हैं वो मुझको पता है। ओके, तो या फिर दूसरे तरीके से बोलोगे बेटा मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं कार चलाना जानता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, मुझे कार चलाने आता है, या फिर यू बोल सकते हो मैं कार चलाना जानता हूँ। ठीक है, मुझे भोजन पकाना आता है, या फिर मैं भोजन पकाना जानता हूँ। ओके, तो आइए बेटा इसको हम प्रयोग करें। मुझे कार चलाने आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटा मुझे, और मुझे का अंग्रेजी होता है आई। मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई। और आई के साथ नो लगेगा कि नोज लगेगा? तो सभी बच्चों को पता है कि आई के साथ क्या लगेगा? नो लगेगा। ओके देन, फिर हम क्या करेंगे बेटा? 3 नंबर में हाउ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाउ लगाएंगे। और हाउ के बाद हम 4 नंबर में टू का प्रयोग करेंगे, तो ये टू का प्रयोग कर दिए। फिर 5 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वहां पर वर्ब है बेटा चलाना, और चलाना का अंग्रेजी होता है ड्राइव। चलाना का अंग्रेजी क्या होता है? ड्राइव होता है। ड्राइव मतलब होता है चलाना।
उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स क्या है यहाँ पर बेटा? यहाँ पर हम देखते हैं अदर वर्ड्स क्या है? कार है। ओके, क्या सबको समझ में आ रहा है कि मुझे कार चलाने आता है? कैसे बोलोगे बेटा? तो आप बोलोगे आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाने जानता हूँ। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। यस और नो बेटा? क्या आप सभी इस चीज को बोल पा रहे हैं? क्या सभी आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? क्या ऐसा सेंटेंस आपको बोलने आ जाएगा? यस और नो बेटा? अगर आ जाएगा तो यस करके बोलिए। चलिए, काफी सारे बच्चे बोल रहे कि सर बहुत अच्छा से इस प्रकार के सेंटेंस को हम बोल लेंगे। आइए और भी सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे कि तीसरे नंबर में हम और भी सेंटेंस ले। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ बेटा कि राम, ठीक है, राम खाना पकाना, राम को खाना पकाना, राम खाना पकाना जानता है। राम खाना पकाना जानता है। पकाना जानता है। तो राम खाना पकाना जानता है या राम को खाना पकाने आता है? राम को खाना पकाने आता है। खाना पकाने आता है। राम खाना पकाना जानता है या राम को खाना राम को खाना पकाना आता है। ओके, तो आइए बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को बोलिए। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या रखेंगे? बोलो बेटा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, तो सब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे? राम रखेंगे। 2 नंबर में नो रखना है या फिर नोज रखना है? तो नो रखूं कि नोज रखूं? टेल मी बेटा। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं सर राम तो नाउन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर नोज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा राम नोज। फिर उसके बाद 3 नंबर में हाउ लगाएंगे। ये देखो हमने हाउ लगा दिया, फिर हम टू लगाएंगे। हाउ के बाद टू लगाना है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब है बेटा पकाना, और पकाना का अंग्रेजी होता है कुक। ओके बेटा, और अदर वर्ड से क्या रहा है बेटा? खाना, और खाना का अंग्रेजी होता है फूड। तो इस तरह से आप बोल पाते हो कि राम खाना पकाना जानता है। बोल के देखो, राम नोज हाउ टू कुक फूड। राम को खाना पकाना आता है। राम नोज हाउ टू कुक फूड। ठीक है, इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? टेल मी बेटा, यस और नो? टेल मी। ओके, क्या सभी बच्चों को इस प्रकार का सेंटेंस बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलने आता है। ठीक है, मुझे साइकिल चलाने आता है, मुझे पत्र लिखने आता है, मुझे मोबाइल चलाने आता है, मुझे लैपटॉप चलाने आता है। ओके बेटा, मुझे पैदल चलने आता है। इस प्रकार के अनेकों सेंटेंस आप क्या कर सकते हो? बोल बोल के प्रयोग कर सकते हो। कई बार आप ये भी बोल देते हो, मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आता है। मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आता है। ओके, ऐसे भी सेंटेंस आप क्या करते हो बेटा? बोल सकते हो। वो होता है उसका नेगेटिव भाव। कैसा भाव बेटा? नेगेटिव भाव। ठीक है, तो नकारात्मक सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे? आइए बेटा इसको भी हम सीखने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत आसानी से इस प्रकार के सेंटेंस को भी बोला जा सकता है। ओके, तो मोला लगते कि सबो झन मन ला समझ में आगे कि चाय बनाने आथे मोला। ठीक है, कार चलाए बर आथे मोला। ठीक है, राम ला खाना बनाए बर आथे। इन प्रकार के सेंटेंस ला किस तरह से बोलना है सबो झन ला पता है। आओ बेटा हम नेक्स्ट सेंटेंस पर हम प्रिपेयर करथन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमें खर देखथन नेगेटिव। ठीक है, नकारात्मक सेंटेंस ला कौन ढंग ले बोलबो? ठीक है, आइए यहू चीज ला सीख जावन। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होते कि नेगेटिव सेंटेंस। राम ला तो खाना बनाए बर नहीं आए, राम तो खाना बनाए बर नहीं जाने। ठीक है, मोला तो खाना बनाए बर नहीं आए, या तो मैं तो खाना बनाए बर नहीं जानो। ठीक है, ये प्रकार के सेंटेंस ला कैसे ढंग ले बोलबो? आओ बेटा, तो इसका नेगेटिव सेंस हम देखते हैं। तो इसको नेगेटिव बनाने का सिंपल सा तरीका होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप यूज करोगे बेटा डोंट या फिर डजंट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? डोंट या डजंट का प्रयोग करोगे। डोंट या डजंट के बाद आप क्या करोगे बेटा? नो लगाओगे। ठीक है, और नो के बाद आप क्या करोगे? हाउ का प्रयोग करोगे, और हाउ के बाद आप टू का प्रयोग करोगे, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखोगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है। ओके, चलिए, तो पहले नंबर में क्या रखा? सब्जेक्ट को रखा। 2 नंबर में क्या रखा? डोंट या डजंट को रखा। 3 नंबर में क्या? नो को रखा। 4 नंबर में हाउ को रखा। 5 नंबर में टू को रखा, और 6 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा, और 7 नंबर में हमने अदर वर्ड्स का प्रयोग करा। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है
नकारात्मक टाइप के वाक्य को बोलने का। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं। चलिए, मुझे खाना पकाना नहीं आता, या मुझे चाय बनाना नहीं आता है। मुझे चाय बनाना नहीं आता है। तो मुझको चाय बनाना नहीं आता है, या मुझे चाय बनाना नहीं आता है। मुझे नहीं पता कि चाय कैसे बनाते हैं। दूसरा तरीके से बोल सकते हो बेटा कि मुझे नहीं पता कि चाय कैसे बनाते हैं, या फिर यूं बोल सकते हो बेटा मुझे चाय बनाना नहीं आता है, या फिर यूं बोल सकते हो कि मैं चाय बनाना नहीं जानता। ये इसका पहचान होता है। वाक्य के अंत में आएगा आता है या जानता है। ठीक है, तो आइए बेटा, नहीं आता, मुझे चाय बनाना नहीं आता है। ओके, तो चलिए, डोंट या डजंट का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है, तो इसको और ठीक है क्लियर करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है डोंट किसके साथ लगेगा और डजंट किसके साथ लगेगा। तो आइए पहले नंबर में हम रखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है मुझे, और मुझे का अंग्रेजी होता है आई। तो आई के साथ डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा? यस सुनो बेटा, डोंट लगेगा कि डजंट लगेगा? चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर आई के साथ तो डोंट लगेगा। तो ये हमने डोंट का प्रयोग करा। फिर उसके बाद 3 नंबर में नो लगा देंगे। तो ये देख बेटा 3 नंबर में क्या है, यहाँ पर नो है, तो यहाँ पर हमने 3 नंबर में नो लगा दिया। फिर 4 नंबर में हाउ लगाएंगे। तो ये देखो 4 नंबर में हमने क्या लगा दिया, हाउ लगा दिया। 5 नंबर में हम टू का प्रयोग करेंगे। तो ये देख मैंने टू लगा दिया। बिल्कुल 1 2 3 4 5 चलना है। ठीक है, और जिसको 1 2 3 4 5 चलना आ गया, मान के चलो उसको अंग्रेजी आ गया। ठीक है, स्टेप को भूलना नहीं है बेटा, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीढ़ी पर चलना है। जंप करने की कोशिश ना करें। ठीक है, जब आप किसी छत पर चढ़ते हो तो एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो, और एक एक सीढ़ी चढ़ने वाला व्यक्ति ही सही तरीके से चढ़ पाता है। ठीक है, जो एक सीढ़ी को चढ़कर दूसरे सीढ़ी में पैर रखता है, ठीक है, दूसरे को छोड़कर वो चौथे सीढ़ी में पैर रखता है, उसका गिरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमने जब आपकी अंग्रेजी पढ़ाने की शुरुआत करा, आपको अंग्रेजी सिखाने की शुरुआत करा, तो हमने बेसिक से शुरुआत करा। ठीक है, आपको जड़ को पकड़ाया और जड़ से आप लोगों को खड़ा करा, और उसी का कारण आज आप ये स्थिति में हो कि आप बहुत अच्छा से अंग्रेजी बोल पाते हो। और हमारे क्लास का कोई बच्चा नहीं बोलता कि हमको अंग्रेजी नहीं आता। ठीक है, आपको अंग्रेजी आता है, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। ठीक है, बस आप लोग बेटा बोलने का प्रयास करते रहे। ओके, चलिए हाउ टू कितना बढ़िया सेंटेंस आज सिखा रहा हूँ। ओके, चलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब यहाँ पर क्या है बेटा, मेक है। मेक के बाद हम क्या लगाएंगे, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या अदर वर्ड से यहाँ पर चाय है, तो चाय की जगह में क्या रख दूंगा बेटा, टी रख देंगे। इस तरह से क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मुझे चाय बनाना नहीं आता है, कैसे बोलोगे बेटा, तो सभी बोलेंगे आई डोंट नो how to make tea. I don't know how to make tea. I don't know how to make tea. I don't know how to speak in English. I don't know how to teach in English. I don't know how to operate the mobile. I don't know how to prepare the exam. I don't know how to go to school. Okay, I don't know how to write a letter. I don't know how to talk to father. I don't know how to meet the doctor. I don't know how to take medicine. ठीक है, तो in this way बेटा you can speak in English very easily. ओके, आप ऐसे ढेरों विचारों और ढेरों सेंटेंसों को लीजिए और बोलने का प्रयास कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि नहीं आता है, नहीं जानता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस को आप बहुत अच्छा से बोल सकते हो। जनरली बच्चा क्या करता है, मुझे खाना बनाने नहीं आता है, तो बोल देता है आई डोंट नो। भैया आई डोंट नो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, आपको खाना बनाने नहीं आता है, ये बोलने के लिए आपको बोलोगे आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है, अरे मेरे को तो मोबाइल चलाने ही नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल। ओके, तो इन दिस वे बेटा यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, चाहे हिंदी बोलो चाहे छत्तीसगढ़ी बोलो। ठीक है, बनाने का अंग्रेजी में तरीका एक ही होता है, जिसको आप सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज जो दिया, ठीक है, वाकई में ये लाजवाब कॉन्सेप्ट है, जिसको सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, अब मोला लगते कि ये कॉन्सेप्ट वाकई में सबो बच्चा मन ला बढ़िया ढंग में समझ में आगे है। ठीक है, अगर आगे है बेटा तो एक बार यस सर करके जरूर बोलूं, ताकि मैं आगे के सेंटेंस ला आप मतलब समझा सको। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में तको हमन बोलथन ना, ठीक है, कि मोल चाय बनाए बर नहीं आवे, ठीक है, मोला गाड़ी चलाए बर नहीं आवे, मोला गोली खाए बर नहीं आवे, मोला मोबाइल चलाए बर नहीं आवे। ऐसा ढंग ले कई सेंटेंस ला हमन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बोलथन। ठीक है, और वही ला हमन हिंदी में बोल देथन, और वही ला अंग्रेजी में बोल देबो तो कोनो फर्क पड़ जाही का? नहीं पड़े। ठीक है, तो दुनिया के कोनो भाषा में हो, ठीक है, अंग्रेजी में बोले के तरीका है तो वही च रही।
ठीक है, ओला वो हम और आप चेंज नहीं कर सकन, परिवर्तन नहीं कर सकन। परिवर्तन हमला करना है तो अपन आप में करे के जरूरत पड़ते। ठीक है, तो भैया आप मन सब अपन आप में परिवर्तन करो और ज्यादा से ज्यादा समय आप यादव स्पोकन क्लासेस ला दे के प्रयास करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा समय आप अपन स्पोकन में दूहू। ठीक है, आप अपन अंग्रेजी भाषा ला सीखे में दूहू। तो मोला लगते कि अड़बड़ जल्दी आप मन अंग्रेजी भाषा में बहुत बढ़िया ढंग ले कमांड बना लेंगे। ओके, तो ऐसा ढंग के बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस लेके आपके यादव सर आप मन के बीच में आते। ठीक है, हर रोज नवा नवा सेंटेंस आप मन ला सिखाते। ठीक है, तो ये सारा चीज है, जब यादव सर आप मन के लिए अतिक संघर्ष करते तो मोला भी लगते कि आप मन ला भी उतना ही संघर्ष करे के जरूरत है बे। और वाकई में आप मन भी उतना ही संघर्ष करहू। मोला लगते कि अंग्रेजी है तो बहुत ठीक है आसान हो जही, आप मन के रास्ता हबर सुंदर हो जही और बढ़िया ढंग के वो रास्ता में आप मन चल पड़ो। ओके, तो चलिए बढ़िया लगा थे क्लास है। ठीक है, वाकई में छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत मिठास भाषा है और ये भाषा में जब पढ़थन तो लोगों ठीक है सब्बो झन के जो है दिल है बड़ा गदगद हो जाते और जोरदार ताली सबों के द्वारा मिलते। चलिए बेटा ज्यादा नहीं बोलते हैं इस पर। ठीक है, हमारा जो ऑफिशियल भाषा है उस पर हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। मुझे चाय बनाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। मुझे क्रिकेट खेलने नहीं आता है तो आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसे समझाना नहीं आता है, शी डजंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। ओके, मुझे कार चलाने नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे रोना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू क्राई। मुझे चुप रहना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू साइलेंट। ओके, मुझे हंसना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू लाफ। ओके बेटा, तो इस तरह से आप लोगों को अंग्रेजी में प्रयोग करना है। और वाकई में बेटा जब हम बार बार प्रयोग करथन, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो चीज में हम ना बहुत योग्य हो जाथन। ठीक है, वो चीज में हमला कमांड बन जाते, वो चीज में हमला मास्टर की डिग्री हासिल हो जाते हैं। तो सब्बो झनला ठीक है रोज रोज इल बोले के प्रयास करना है। ठीक है, बिहनिया मंझनिया और संधिया ठीक है तीनों बेरा में अगर आप मन है ऐसा ढंग के सेंटेंस ला प्रयोग करहू तो निश्चित रूप से बेटा बहुत बढ़िया ढंग के आपके अंग्रेजी हो जाइए। ठीक है, और दूसरा मतलब घलो तू मन सिखा डर हूँ। ओके, तो चलिए बेटा, मुझे लगता है कि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, सभी लोग अच्छे सीखे होंगे। और ऐसे ही सेंटेंस को आपको प्रयोग करना है पास्ट में और ऐसे ही सेंटेंस को प्रयोग करना है आपको फ्यूचर में, क्योंकि हमारे जीवन जो है भूत भविष्य और वर्तमान के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ दुनिया में आए हैं तो भूत भविष्य और वर्तमान में ही रहकर अपनी वाद विवादों को, अपनी विचारों को, अपनी भावों को लोगों के साथ साझा करते हैं। और इस प्रकार से जब हम अपने भावों और विचारों को लोगों के साथ साझा करते हैं, ठीक है, तो हम बहुत बढ़िया ढंग से ठीक है लोगों के बीच में हम अपने आप को रख पाते हैं, अपना संपर्क स्थापित कर पाते हैं। ओके, तो चलिए बेटा आइए ऐसे ही पास्ट में प्रयोग करना है, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखाते चलूं। तो पास्ट में जब प्रयोग करोगे बेटा, ठीक है, मुझे उसको नहीं पता था कि चाय कैसे बनाया जाता है। ठीक है, या फिर बोलते हैं खिलाड़ी क्रिकेट खेलना नहीं जानता, खिलाड़ी क्रिकेट खेलना जानता था, खिलाड़ी क्रिकेट खेलना जानता था। ठीक है, वह पेड़ पर चढ़ना जानता था। ठीक है, मैं कार चलाना जानता था। ठीक है, जब भी था थे थी आ जाएगा तो वहां पर आ जाता है बेटा पास्ट। ठीक है, पास्ट मतलब भूत और भूत मतलब होता है जो बीत गया हो। ठीक है, अब देखो बेटा बीत गया है वो भूत है और आने वाला भविष्य है, तो वर्तमान क्या है। अगर मैंने कोई चीज आपको समझाया तो वो चीज बीत गया मतलब वो भूत बन गया। ठीक है, और जो मैं बोलने वाला हूँ वो क्या है बेटा भविष्य है। तो मुझे बताओ बेटा कि वर्तमान क्या होगा। ठीक है, आपने बोला कि जो बीत गया वो भूत है, आने वाला भविष्य है, तो वर्तमान क्या होगा। मैंने अगर बोल दिया ये तो भूत बन गया, तो वर्तमान कहाँ हुआ। ठीक है, तो वर्तमान भी होता है, ऐसा बिल्कुल ना समझे। ठीक है, जो काम हम करते हैं एट प्रेजेंट वही तो वर्तमान होता है। आइए चलिए बात करते हैं पास्ट का। तो पास्ट का बनाने के लिए मैं स्ट्रक्चर आपको देता हूं, बाकी पहचान आप सबको पता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नो का न्यू हो जाता है बेटा। 2 नंबर में क्या लगाएंगे, न्यू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर के साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको नाइफ बोलना होता है तो KNIF ही बोलते हैं, के जो होता है साइलेंट होता है। वैसे ही बेटा जब हम नो बोलते हैं तो नो में जो के जो आता है वो साइलेंट होता है। ओके, उसके बाद 3 नंबर में हाउ का प्रयोग करना है। बाकी एज इट इज रहेगा बेटा, हाउ का, टू का प्रयोग करना है।
फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपको अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है और लास्ट में आपको बोलना है स्वाहा। पहले नंबर में सब्जेक्ट, बोलो बेटा सब्जेक्ट। दूसरे नंबर में न्यू, बोलो बेटा न्यू। तीसरे नंबर में हाउ, तो बोलो बेटा हाउ। चौथे नंबर में टू, तो लगा दो टू। पांचवें नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रख दो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट कर देंगे बेटा पुनःति दे देंगे अदर वर्ड्स के साथ और लास्ट में बोलेंगे स्वाहा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में न्यू, फिर हाउ, फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर को अपने दिमागों में रखना है, अपने मेमोरी में रखना है बेटा। ठीक है, तभी कहीं जाके आप अच्छा से बोल पाओगे। ये तो रहा बेटा पास्ट का। दूसरा इसका अगर नेगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डिंट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बेटा, डिंट का प्रयोग करते हैं, तो 2 नंबर में डिंट आएगा। फिर ये न्यू जो है नो का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा। एक्चुअल में न्यू क्या है बेटा, नो का सेकेंड फॉर्म है। और जैसे ही डिंट आता है बेटा, ये पहला एक नंबर है V1 है और ये 2 नंबर है, तो ये 2 नंबर के काम को छोड़कर 1 नंबर में आ जाता है। कब? जब डिंट का प्रयोग किया जाता है तब। तो ये न्यू का क्या बन जाता है बेटा, नो बन जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर में नो होगा, बाकी एज इट इज रहेगा बेटा। हाउ प्लस टू प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1, हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो ये इसका क्या रहा बेटा, ये इसका कैसा सेंटेंस रहा बेटा, नेगेटिव सेंटेंस रहा। ठीक है, उसे वह पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था या उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ठीक है, उसे कहानी बताना नहीं आता था या उसे वह कहानी सुनाना नहीं जानता था। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम पास्ट में लेते हैं। और ऐसे ही प्रयोग करिएगा फ्यूचर में बेटा। फ्यूचर में आप प्रयोग करेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर लिखाने की जरूरत है कि आप सभी लोग बना लोगे? ठीक है, और मुझे लगता है कि आप सभी तो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, सभी बहुत अच्छे से करते हैं बेटा और सभी मेहनती हैं, सभी हार्ड वर्कर हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर भी आप सभी को बना लेंगे। चलिए, तो फ्यूचर बन जाएगा बेटा। तो फ्यूचर के स्ट्रक्चर मैं नहीं दे रहा हूं, अगर आप बोलोगे तो चलिए एक तो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको सिंपल का दे देता हूँ, नेगेटिव आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, तो आइए बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद नो लगाओगे। नो के बाद आप हाउ का यूज करोगे, हाउ के बाद आप टू का प्रयोग करोगे और टू के बाद V1 का प्रयोग करोगे, फिर उसके बाद आप अदर वर्ड्स का प्रयोग करोगे। तो ये तो रहा फ्यूचर का स्ट्रक्चर। तो आज मैंने कितना अच्छा चीज पढ़ा दिया आप लोगों को, प्रेजेंट भी पढ़ाया, पास्ट भी पढ़ाया और फ्यूचर भी पढ़ाया। तो कितना अच्छा दिन है। और स्पोकन रूल नंबर 41 भी आप लोगों को दे दिया। और इसी के साथ साथ बेटा हमारा 100 स्पेशल सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्रिंस अग्रवाल के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने बिल्कुल एकदम पर्सनली कॉल करके बोला कि सर 100 स्पेशल वर्ड इज कंप्लीटेड। ठीक है, याद रहे या ना रहे ये अलग बात है, लेकिन आपको इतना याद है कि 100 वर्ड कंप्लीट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए बेटा, ये तो रहा आज का क्लास। ठीक है, और आइए आप आज हम पढ़ते हैं बेटा 5 स्पेशल वर्ड। ठीक है, 5 स्पेशल वर्ड। अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे सेंटेंसों को आपको दूं और ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को आपको सिखा दूं जो वाकई में हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई जन मना बोलते ना देवी देवता है भी हमारे गांव में। ठीक है, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, छोटे बड़ों का आदर, छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए। आइए ऐसा ढंग के सेंटेंस में हम कैसे ढंग से अंग्रेजी में बोलबो। ठीक है, ओला 5 विशेष वाक्य और शब्दों के माध्यम से जानथान। ओके, तो आओ बेटा हम देखथान 5 स्पेशल वर्ड आज के। तो देख 5 स्पेशल वर्ड। कौन सा वर्ड बेटा? 5 स्पेशल वर्ड। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू 5 स्पेशल वर्ड, 5 स्पेशल वर्ड्स, 5 स्पेशल वर्ड्स या सेंटेंस भी बोल सकते हो बेटा। यहाँ पर सेंटेंस और वर्ड मैं दोनों प्रकार का सिखाता हूँ, इसलिए सेंटेंस का भी आप यूज कर सकते हो। चलिए, पहला सेंटेंस हमारे पास आता है बेटा, हम बोलते हैं माँ बाप। ठीक है, तो माँ बाप के लिए हम कौन सा वर्ड का प्रयोग करेंगे? तो इसका सिंपल है बेटा, सभी बच्चों को पता भी है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। तो माँ बाप के लिए हम यूज करेंगे बेटा फादर एंड मदर। क्या यूज करेंगे बेटा? फादर एंड मदर। ठीक है, माँ बाप के लिए क्या यूज करोगे बेटा? फादर एंड मदर। ठीक है, सब बच्चों को लग रहा होगा कितना आसान सेंटेंस पढ़ा रहा है सर, लेकिन प्रयोग कहाँ करते हो बेटा? ये सबसे बड़ी दुख की बात है। बोलो ना फादर एंड मदर, मेरे फादर एंड मदर ठीक है मार्केट गए हैं। ऐसे जब छोटे छोटे शब्दों को अपनी जुबान पर लाओगे, ठीक है, तब कहीं जाके बहुत बढ़िया सेंटेंस बनता है। चलिए, दूसरा हम यूज करते हैं बेटा देवी देवता। ठीक है, बोलते हो सभी लोग बेटा देवी देवता। ठीक है, देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो देवी देवता के लिए हम यूज करेंगे बेटा गॉड एंड गॉडेश।
क्या यूज करेंगे बेटा? गॉड एंड गॉडेश। देवी देवता मीन्स होगा बेटा गॉड एंड गॉडेश। क्या यूज करेंगे बेटा? गॉड एंड गॉडेश, देवी देवता। देख बेटा कितना मैं डेली यूजफुल वर्ड आप लोगों को सिखाता हूँ। अगर क्या आप लोग इसको कर लो तो अच्छा नहीं हो जाएगा आपका अंग्रेजी? बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए आइए हम प्रयोग करते हैं बेटा छोटा बड़ा। ठीक है, तो छोटा बड़ा के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? छोटा बड़ा। ठीक है, तो छोटा बड़ा के लिए हम यूज करेंगे बेटा द ग्रेट एंड द स्मॉल। द ग्रेट, द ग्रेट एंड द स्मॉल, द ग्रेट एंड द स्मॉल, छोटा बड़ा। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो ग्रेट एंड द स्मॉल। ठीक है, तो छोटा बड़ा के लिए यूज करोगे बेटा ग्रेट एंड स्मॉल। ओके, माँ बाप के लिए फादर एंड मदर, देवी देवता के लिए गॉड एंड गॉडेश, छोटा बड़ा के लिए द ग्रेट एंड द स्मॉल। ओके बेटा, उसी तरीके से चौथा वर्ड आता है बेटा पाप पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य। ठीक है, तो पाप पुण्य के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो पाप पुण्य के लिए यूज करेंगे बेटा वर्च्यू एंड वाइस। ठीक है, ये वर्च्यू क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्च्यू एंड वाइस। वर्च्यू एंड वाइस या कई जगह वीक पढ़ते हैं बेटा, वर्च्यू एंड वीक। वर्च्यू एंड वाइस पढ़ो, ठीक है, या वर्च्यू एंड वीक पढ़ो। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो एज यू विश। वीज भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, वीक भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेटा सुख दुख। ठीक है, ये जीवन क्या है? ये जीवन सुख और दुख का ही तो सम्मिश्रण है। तो दिस लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड प्लीजर। सुख दुख के लिए हम यूज करते हैं बेटा पेन एंड प्लीजर। क्या यूज करेंगे बेटा? पेन एंड प्लीजर, पेन एंड प्लीजर। ओके, ये जीवन सुख दुख का सम्मिश्रण है। तो दिस लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड प्लीजर। गॉट माय पॉइंट? इस तरह से आज हमने बहुत बढ़िया, ठीक है, 5 स्पेशल वर्ड सीखे। माँ बाप, फादर एंड मदर, देवी देवता गॉड एंड गॉडेश, छोटा बड़ा द ग्रेट एंड द स्मॉल, पाप पुण्य के लिए वर्च्यू एंड विश, एंड सुख दुख के लिए पेन एंड प्लीजर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलो। माँ बाबू के लिए लगा हूँ फादर एंड मदर। ठीक है, देवी देवता के लिए लगा हूँ गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, छोटू बड़ू के लिए लगा दू द ग्रेट एंड द स्मॉल। ठीक है, पाप पुण्य के लिए लगा दू वर्च्यू एंड वाइस। ठीक है, और सुख और दुख के लिए लगा दू पेन एंड प्लीजर। ठीक है, जब भी हमारे जीवन में सुख दुख नामक शब्द आई तो पेन और प्लीजर के प्रयोग करूँ। पाप पुण्य वाले बात आई तो वर्च्यू एंड वाइस का प्रयोग करूँ। छोटे बड़े के बात आई तो ग्रेट एंड स्मॉल के बात करूँ। और देवी देवता के कहानी आ जाही तो गॉड एंड गॉडेस के बात करूँ। ठीक है, और माँ बाबू जी के बात आ जाही तो फादर एंड मदर के प्रयोग करूँ। ठीक है, तो मोला लगते आज के क्लास है आप मन ला भारी मजा इस होही। ठीक है, बढ़िया ढंग ले आप मन सीखे हो, ऐसे मोला लगते। ठीक है, ऐसे मोर मन में, ठीक है, भाव जागृत होते। बाकी तो तुहर मन के ऊपर होते कि कतेक अच्छा ढंग ले समझे हो और कतेक अच्छा ढंग ले ओला बोल सकते हो। ठीक है, ये सब ठनहा आप मन के ऊपर निर्भर करते, आप मन के ऊपर डिपेंड करते। ठीक है, तो मैं तो चाहत हूँ कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। भगवान हा सबो झन ला एके बुद्धि दे है, बस हमार मन के उपयोग करे के तरीका भर अलग अलग हो जाते, जेकर कारण हमन हा एक दूसरे ले आगे पीछे हो जाथन। ठीक है, तो जब भगवान हा बराबर बुद्धि दे है तो हम चाहतन कि सबो झन मन हा, ठीक है, वो बराबर बुद्धि के उपयोग ला सही ढंग से करो। चलिए, एक बच्चा बढ़िया ढंग से बोलता है कि काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव चा, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। वाकई में हमारे अंदर ये 5 गुण अगर आता है, एक सही विद्यार्थी उस विद्यार्थी को माना जाता है जिसके अंदर ये 5 लक्षण होता है। काग के समान चेष्टा हो, स्वान के समान आपकी निंद्रा हो। ठीक है, काग चेष्टा बको ध्यानम, बक के समान आपका ध्यान हो। काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव चा, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। आप संतुलित आहार करें, उतना ही भोजन लेवे जितना आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा किलो चावल को आप खा के आ गए गला के आते तक, ठीक है, और क्लास में आके आप जमाई ले रहे हो। ठीक है, तो उतना ही आहार खाए, ठीक है, जितना आपके बॉडी डिमांड करता है, जितनी आपके बॉडी को आवश्यकता है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया श्लोक संस्कृत में दिया जाता है। ठीक है, इस श्लोकों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखे बेटा, अंग्रेजी सीखने के चक्कर में हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भी ना भूले, उसको भी हमको बरकरार रखना है। अंग्रेजी हमारा बेटा लाइफ के लिए जरूरी है। जब हमको किसी अदर जगह में जाना है, ठीक है, सपोज यू गेट अ चांस टू विजिट हैदराबाद, suppose you get a chance to visit England, suppose you get a chance to visit Manipur, ठीक है, and you don't know how to speak Telugu language, how to speak local language of that place, ठीक है, in that case बेटा
you have to face a lot of problem to communicate with Telangana person, ठीक है, with Englandian person, with Goa person, ठीक है. In that case you have to face a lot of problems. Why? Because you don't know the local language of England, ठीक है, you don't know the local language of Hyderabad, you don't know the local language of Manipur. Okay बेटा, तो how will you communicate? That is the biggest problem ना, ये बहुत बड़ी समस्या है. तो in that case बेटा you use your body language, ठीक है. वैसी स्थिति में आप क्या और बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कितना, कि बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करोगे तो एक लिमिटेशन होता है और एक लिमिट तक ही आप कर पाते हो. फिर बाकी जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है तब आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है. तो अंग्रेजी इज वन ऑफ दैट लैंग्वेज थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट विथ एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है. अंग्रेजी ही वो के माध्यम होता है जिसके थ्रू आप कहीं पर भी अपने आप को मैनेज कर सकते हो. ओके, इफ यू नो इंग्लिश if you know how to speak in English, then you can adjust yourself, ठीक है, you can adjust your life in anywhere in this country. Got my point? चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे दुनिया की किसी भी जगह हो. और वाकई में अंग्रेजी बोलने वालों को अलग ही दृष्टि से देखते हैं. अगर आपके गांव में एक अंग्रेजी बोलने वाला आ जाए और पर अंग्रेजी बोले, ठीक है, तो क्या आपका नजरिया उसके प्रति बिल्कुल चेंज हो जाता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सबका नजरिया चेंज हो जाता है. यार क्या बोलता है यार, ठीक है. उसको बोलोगे आइए साहब बैठिए, पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे, हर चीज करोगे. सिर्फ किसके कारण? अंग्रेजी के कारण, लैंग्वेज के कारण, ठीक है. वो लैंग्वेज आपको नहीं आता है तो आपको लगता है कि यार बहुत महान व्यक्ति हमारे बीच में आया हुआ है, ठीक है, इसको सादर रिस्पेक्ट करना चाहिए, बैठाना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है. तो बेटा अंग्रेजी वाकई में आपको एक सम्मान तो देता ही देता है और बहुत सारी ऐसे विभाग होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको आप करने में सामर्थ्य हो जाते हो. अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा को भूल जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं. उसको भी हमको, वो तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमको किस तरह से अपनी सभ्यता और संस्कृति को बोलना है और बचाना है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती है जिसको हमको जानना चाहिए. मुझे लगता है, चलिए बेटा ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे हर रोज आप लोगों को बहुत ज्यादा बोल देता हूँ. कई सारे बच्चे बोलते होंगे ये यार सर तो पढ़ाने से ज्यादा कुछ और बातें बोल देता है, पढ़ाने में कंसंट्रेट करना चाहिए, फालतू की बातें बताते रहता है, ठीक है. तो ऐसा मेरा बिल्कुल मकसद नहीं रहता. मैं तो आपको कैसे भी करके मोटिवेट करना चाहता हूँ. आपके अंदर सोए हुए एनर्जी जो है, आपके अंदर सोई हुई जो आत्मा है, उसको मैं जगाना चाहता हूँ. अरे जागो, आपके अंदर वो क्षमता है, वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि आप हर चीज इस दुनिया में कर सकते हो. ओके, बस बेटा, बस यही दिमाग में रखना कि हम हर चीज कर सकते हैं और वो करने का प्रयास करेगा. चलिए इसी के साथ बेटा क्लास को हम फिनिश करते हैं, क्लास को क्लोज करते हैं. और मुझे लगता है कि आज का क्लास सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा. 96 बच्चे जुड़े हैं तो आप सभी 96 बच्चे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, ठीक है. और कल हम फिर से आप लोगों को मिलते हैं बेटा 6:15 के क्लास में, ठीक है. अभी पहला बैच जो होता है 5:30 बजे से वो क्लास बिल्कुल बंद कर दिया गया है, ठीक है. तो सभी बच्चे आप इसी बैच में जुड़े, ठीक है. जब तक मेरा बिजी शेड्यूल खत्म नहीं हो जाता तब तक अभी वो 5:30 वाला क्लास बंद रहेगा. वो तो मैं लेदे के टाइम 6:15 के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है. नहीं तो ये क्लास भी बंद होने के कगार पर था, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों से अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो उसको 60 स्पोकन रूल तो दूंगा, ठीक है. भले गैप हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन सिखाऊंगा जरूर. ओके, तो चलिए बेटा आप सबों से अलविदा. थैंक यू सो मच दैट यू हैव ज्वाइंड माय क्लास एंड यू एंजॉय एंड यू गिव योर प्रीशियस टाइम टू अस, ठीक है, अवर क्लास, ठीक है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने अच्छे हो, कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार के कारण हमारा क्लास जो है, ठीक है, हम कंटिन्यू कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है. तो वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. ओके बेटा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि. कल हम फिर से मिलते हैं आप लोगों को 6:15 के क्लास में. ओके बाय. थैंक यू सर. गुड नाइट. Thank you very much, sir. सर थैंक यू सो वेरी मच सर. You have always happy, sir. Bye bye, sir. थैंक यू सर. Very much. थैंक यू सो मच सर. अरे भाई, गुड डे सर. नारायण भाई मोबाइल हैंग मार दी. क्लास ओवर हो गया.